मैं कहना चाहता हूं बीजेपी साहब सवाल पूछिए, नॉर्थ को लेकर वो दक्षिण में जाएंगे, ऐसे वो ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पे राहुल गांधी जी को लेकर वक्तव्य को लेकर बात करी थी अपने पहले वक्तव्य में। मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं, उस पार्टी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सत्यपाल मलिक जी का बयान है, इनके द्वारा मनोनीत राज्यपाल का बयान है कि जब पुलवामा हमला हुआ मोदी जी को इत्तला कर दिया गया था, उसके बाद भी वो शूटिंग करने में जारी रहे। क्या ये संवेदना है मोदी जी की? पहलगाम पुलवामा हमला होता है, मोदी जी शूटिंग करते हैं और 26/11 को बात मत करिए। 26/11 हुआ तो इस देश ने, भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाया था। आज आपके राज्य में क्या हुआ? यूएन में एंटी काउंटर टेरर कमेटी का पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ये आपकी विफलता नहीं है क्या? भी आऊंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे वोट बैंक को लेकर बात हो रही है। वोट बैंक से मुझे एक किस्सा याद आया। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी बंगाल गए थे और अमित शाह जी ने बंगाल पे आ गए। नहीं, मैं वोट बैंक को लेकर बात हो रही है। तो अमित शाह जी ने बंगाल में जाके, बेशक उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को नकारना नहीं चाहती। क्या इन्होंने ये कहा कि इस देश के मुसलमान देशभक्त नहीं है? आज इसे सवाल पूछा जाएगा, इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यही तो बात है ना, कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा, ममता बनर्जी इस देश के गृह मंत्री है, वो एक भेदभाव नहीं कर सकते लोगों में। ये सवाल उनसे पूछा, यू हैव फुल राइट टू आस्क। और ये सवाल उनसे इसलिए पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। मैंने देश के गृह मंत्री की बात करी और इस देश के गृह मंत्री से उम्मीद करना ये लाजमी है, जब उनके मध्य प्रदेश के एक मंत्री हमारी देश की सेना का अपमान करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो देश के गृह मंत्री बोलेंगे तो लाजमी है। मैं इस देश के